हमारे घर में औरतों के लिए अलग से कुछ नहीं बनता। रीना एक मध्यवर्गीय परिवार से थी। पिता की कमाई भले कम थी, परंतु वह अपने परिवार की हर इच्छाओं को पूरा करते। अगर रीना को कभी कभी कुछ खाने का मन कर दे, वह तुरंत मंगवा दिया करते थे। उसके माता पिता ने कभी भी उसकी कोई ख्वाहिश को नहीं मारा। रीना अब बड़ी हो चुकी थी। माँ बाप सोच रहे थे कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी कर दिया जाए। शक्ल और गुण अच्छे होने के कारण रिश्ता हर दिन आता रहता था। रीना के लिए बहुत बड़े घराने से रिश्ता आया था। रिश्ता अच्छा था। रीना की माँ बाप ने तुरंत से हाँ कर दी। शादी हुई। रीना ढेरों खुशियाँ लिए अपने ससुराल में पहला कदम रखा। लोग रीना को देखते और भर भर कर तारीफ़ें करते। रीना का रंग रूप बहुत ही अच्छा था। लोग कहते, कहाँ से चांद का टुकड़ा लाए हो, इसकी सास रमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह उन लोगों से कहने लगती, मेरा बेटा भी हीरे जैसा है, इसके तो भाग्य खुल गए। इतना बड़ा घर, नौकर चाकर और सबसे कीमती मेरा बेटा। हमें क्या रिश्ते की कमी थी? हमने तो बस गरीब समझकर और इसकी शक्ल भी अच्छी थी इसलिए ब्याह कर ले आए, वरना आजकल बिना दहेज के शादी कौन करता है। रीना यह सब चुपचाप सुनती जा रही थी। बस रीना ने देखा उसकी जेठानी नौकरानी की तरह काम कर रही। कभी यहाँ भागती तो कभी वहाँ से आवाज़ आती, सुनो। रीना ने जैसे ही रसोई संभालनी शुरू की, सास ने तो सारे नौकरों की छुट्टी कर दी। अब से यह दोनों बहुएं सब संभालती थी। नौकरों की तरह एक दिन रीना की जेठानी उमा को उल्टी चक्कर आ रहा था। पता चलता है कि वह पेट से है। सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन उमा की दिनचर्या में कोई फर्क नहीं था। अभी उसकी सास उससे उतना ही काम लेती थी। एक दिन उमा किचन में थी। वह कुछ उदास सी लग रही थी। रीना ने पूछा, भाभी क्या हुआ आपको? उमा ने बोला, खाना खाने का दिल नहीं करता, उल्टी आती है, बहुत कुछ मीठा खाने को दिल चाह रहा। रीना बोली, इतनी सी बात है, मैं अभी बना देती हूँ। तभी उमा ने कहा, अरे नहीं, अम्मा जी बोलेंगी। रीना कहती है, नहीं, क्यों बोलेंगी? अरे ऐसी हाल में कोई किसी को कुछ नहीं कहता और आप तो उनकी बहू हैं, आखिर क्यों बोलेंगी? इतना कहते हुए रीना ने कढ़ाई में घी डाला। घी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। इतने में रमा वहाँ आ पहुँची और बोली, यह क्या? रीना ने कहा, भाभी का मन था खाने का। रमा बोली, हमारे घर में औरतों के लिए अलग से कुछ नहीं बनता। रीना ने कहा, माफ़ कीजिए अम्मा जी, हम गरीब ज़रूर थे, लेकिन आपके जैसे तंग दिल नहीं। हमने अपने घरों में बड़े ही अच्छे से रहते थे। हमारा घर भले ही छोटा था, लेकिन हमारी सोच बड़ी थी। आप एक औरत होकर भी एक औरत का दर्द नहीं समझ पा रही। घर के शोर होने से सभी मर्द भी आ गए। उमा के पति ने बोला, धिक्कार है ऐसी कमाई का अम्मा। अम्मा जी, घर बिखरते वक्त नहीं लगेगा, इसलिए बदलिए खुद को। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर बताइए। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।